कटिहार के दियारा में दहशत का दूसरा नाम बन चुका रणवीर यादव कारेलाल यादव आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। 25,000 के इनामी और टॉप 10 अपराधियों में शामिल यह कुख्यात बदमाश पटना से गिरफ्तार किया गया है। कारेलाल यादव पर रंगदारी, हत्या, अवैध हथियार और किडनैपिंग जैसे कई संगीन आरोप दर्ज हैं। 18 मार्च को कुर्सेला थाना में अरुण यादव अपने भाई जुलो यादव के साथ खेत में बोरिंग करवा रहे थे, तभी कारेलाल अपने गैंग के साथ वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर जुलो यादव को मौत के घाट उतार दिया था। वारदात के बाद कारेलाल यादव फरार हो गया और पुलिस के लिए सरदर्द बन गया। कटिहार एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से पटना से उसे दबोच लिया है। गिरफ्तारी के बाद कारेलाल ने हत्या की बात कबूल की है और उसका कहना है कि जुलो यादव ने पहले उस पर गोली चलाई और उसी का बदला लिया गया। कारेलाल की निशानदेही पर एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। दिनांक 18 मार्च को अरुण यादव जो कि कुर्सेला के रहने वाले हैं, वो अपने परिवार के साथ शाहपुर धर्मी में अपनी ज़मीन में बोरिंग गाड़ने गए थे। बोरिंग गाड़ने क्रम में ही उनके परिवार के एक सदस्य जुलो यादव और जुल्मी यादव को गोली मार दी गई थी, जिसके आलोक में कुर्सेला थाना कांड संख्या 6425 दर्ज किया गया था। उसी समय जो वादी पक्ष था उनके द्वारा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों का नाम दिया गया था और उसमें से जो उनका मास्टरमाइंड था कारेलाल यादव, उसका नाम सामने आया था। पूरे उसके जो भी गिरोह में शामिल लोग थे उन लोगों का भी नाम आया था। उसी क्रम में हम लोगों के द्वारा टीम बनाकर लगातार रेड छापेमारी की जा रही थी। उसी क्रम में कल रात में पटना के कंकड़बाग स्थित एक हॉस्पिटल से कारेलाल यादव उर्फ रणवीर यादव, पिता का नाम विजय यादव, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। इसने बताया है कि 8 सितंबर 2024 को ये जुल्मी यादव अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर इसके ऊपर फायरिंग किया था, जिसमें ये जुलो यादव और जुल्मी यादव को ही पहचान पाया था। उसी क्रम में तब से इसके मन में ये बदला लेने की भावना चल रही थी और बाद में इसने मौका पाकर ये घटना को अंजाम दिया। उस घटना के आलोक में भी 168-24 केस दर्ज हुआ था कुर्सेला थाना में। बाद में इसके स्वीकृति बयान के बाद हम लोगों ने गोबराही दियारा में 2 हथियार भी बरामद किए हैं जो इसके गिरोह के द्वारा यूज़ किए जा रहे थे। साथ ही साथ इसने जितने भी लोग हत्या में शामिल रहे, हत्या के बाद शव को साइड करने में शामिल रहे, व जिन जिन लोगों के बासा के पास हथियार रहता है उस सब के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों को दी हैं और जिसके क्रम में हम लोग आगे आने वाले समय में कार्रवाई करने वाले हैं और रेड्स करने वाले हैं। कारेलाल यादव गोबराही दियारा में एक बहुत ही रिनाउंड दबंग अपराधी रहा है। इसके ऊपर अब 12 केस पहले से रहे हैं और लगातार इसका जो भय है एरिया में बना रहता था। तो इसकी गिरफ्तारी के बाद विपिन यादव के बाद दूसरा एक दियारा अपराध में और ये रंगदारी की जो सिचुएशन होती है इसमें थोड़ा कंट्रोल होगा। लोगों के मन में जो अभी कटाई का टाइम चल रहा है इसमें फिर से एक संतुष्टि का भाव आएगा। कारेलाल यादव चूँकि पहले भी फसल काटने के लिए, फसल उगाने के लिए, चारा देने के लिए, भैंस के लिए, इन सब के लिए रंगदारी लेता रहा है। ये खुद लगभग 120 बीघा ज़मीन पर खुद से पूरा एक्ट करता है। इसमें से खुद इसकी अपनी ज़मीन 20-25 बीघा है, बाकी 100 बीघा इसने बटाईदारे पे ले रखी है। तो काफ़ी बड़ा एरिया इसके अपने कंट्रोल में रहा है और बाकी एरिया को भी ये इलीगली काफ़ी कंट्रोल करता था। तो खुद की गिरफ्तारी से और बाकी जितने भी इसके लोग गिरोह में वो सभी लोग भागे फिर रहे हैं। तो उस कारण से अब थोड़ा सा दियारा क्षेत्र में शांति है और हम लोग बहुत ही जल्द जितने लोग इस केस में इन्वॉल्व रहे हैं सभी को गिरफ्तार करेंगे। तो इनाम भी हाँ, कारेलाल यादव कटिहार का टॉप 10 का भी अपराधी है और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। इसके ऊपर कुर्सेला थाना के 12 केसेस हैं, जिसमें से आर्म्स एक्ट के और 307 के, इवन अपहरण के काफ़ी सारे केसेस हैं। ये काफ़ी लंबे टाइम से अपराध से दूर रहा था पर फिर से ये अपराध में वापस आया और इसके द्वारा बताया गया कि कौन और भी लोग हैं जो कि विपिन यादव के साथ मिलकर गिरोह बनाकर पिछले कुछ महीने से एक्ट कर रहे थे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है और उस क्रम में हम लोग आगे आने वाले समय में बहुत गिरफ्तारी करेंगे। इस गिरोह का एक्चुअली जो कारेलाल है इसके साथ लगभग इन टोटल 6 लोग थे
जो इस घटना में इन्वॉल्व थे। इसके साथ 2 लोग और थे जिन्होंने शव को साइड रखने के लिए इसमें हेल्प किया था। तो उस क्रम में हम लोग गिरफ्तारियां कर रहे हैं। अभी पहली गिरफ्तारी इस मास्टरमाइंड की है, बाकी लोग हम लोगों की नज़र में हैं, बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और इनके कुछ गिरोह के मेंबर्स विपिन यादव गिरोह के मेंबर के साथ भी बातचीत में है, तो उसके बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन पूछताछ क्रम में मिली है। तो जिस इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिली है उससे हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसके लगभग बाकी जितने भी गिरोह के मेंबर बाहर हैं सभी गिरफ्तार हो जाएंगे।